हेलो दोस्तों, एबीसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था और अभी हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त की परिभाषा क्या होती है। हम वृत्त की परिभाषा की ओर चलते हैं। जब कोई बिंदु किसी स्थिर बिंदु की ओर जब कोई बिंदु किसी स्थिर बिंदु की ओर चारों ओर निश्चित दूरी रखकर घूमता है, उसे हम क्या उसके घूमने से जो आकृति बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे चित्र बनाया है, यहाँ पे ये स्थिर बिंदु है, ये केंद्र है। इस केंद्र को क्या बोलते हैं, स्थिर बिंदु। क्या बोलते हैं, स्थिर बिंदु। और ये निश्चित दूरी क्या है, OA। निश्चित दूरी क्या है, OA, जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसको हम चारों तरफ जब घुमाएंगे, एक क्या बनी है, ये वृत्त। इसके चारों में क्या है, निश्चित दूरी है, इसे हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। और इस स्थिर बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और ये चारों तरफ जो घुमा है, इसी को हम क्या कहते हैं, परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। और O से लेके, केंद्र से लेके यहाँ तक की परिधि को जो छुआ है, इस बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। क्या कहते हैं, बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या। इसको सूचित क्या चीज से करते हैं, R से। क्या सूचित करते हैं, R से। अब हम व्यास को समझेंगे। व्यास यहां से लेके, इस केंद्र से लेके यहां तक की दूरी को हम क्या कहें, R। तो यहां से लेके इसको एक सिर में जब हम रखेंगे, यहां में क्या आ जाएगा, R। क्या आ जाएगा, यह R। यहां लिख देते हैं A, यहां लिख देते हैं B। यहां पर हम क्या देखें, यहां से इस परिधि से अगर कोई भी रेखा अगर परिधि के दो बिंदु को छुए, परिधि के दो बिंदुओं को छुए और किससे होकर गुजरे, केंद्र से होकर गुजरे, तो उस दूरी को क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यास। क्या कहेंगे, व्यास। व्यास को किस चीज से सूचित करते हैं, D से। किस चीज से सूचित करते हैं, D से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम क्या कहें, R। फिर यहां से दूरी लेके यहां तक की दूरी को क्या कहें, R। इसका मतलब ये कितना है, व्यास क्या है, 2R के बराबर है। कितने R के बराबर है, 2R। इससे क्या सूत्र निकलता है व्यास का, D बराबर क्या निकलता है, 2R। D बराबर क्या निकलता है, 2R। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। कहां चलते हैं, प्रश्न की ओर। प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या कितना हो, 7 मीटर हो, तो इसकी व्यास, परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त से संबंधित 3 प्रश्न बनते हैं। क्या, अगर यदि त्रिज्या दिया हुआ, क्या 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 बनेगा प्रश्न, व्यास, परिधि तथा क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वृत्त में दिया है कि यहाँ त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना दिया है, 7। मतलब R का मान कितना दिया है, 7 मीटर। हमको क्या निकालना है, व्यास। व्यास बराबर क्या लिखेंगे, वाट। क्षेत्रफल बराबर क्या, परिधि बराबर क्या लिखेंगे, वाट। और क्षेत्रफल बराबर वाट। अब हम चलते हैं वृत्त की व्यास के सूत्र की ओर। हमने अभी जस्ट समझाया था कि वृत्त व्यास बराबर क्या होता है, 2R। वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, 2R। अब यहाँ पर हम चलेंगे, इस दोनों के बीच में कुछ नहीं है, ये दोनों क्या है, गुना है। इस दोनों के बीच में क्या है, गुना है। हम चलते हैं, तो 2 गुने R का मान कितना दिया है, 7। 7 गुने कितना जाएगा, 14 मीटर। तो व्यास का मान कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना। त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है। अब हम चलते हैं परिधि की ओर। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का, 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r। इस तीनों के बीच में क्या है, गुना छुपा हुआ होता है, 2 गुने पाई गुने r। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और हम जानते हैं पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। कितना होता है, 22/7। इस पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2 गुने मतलब 2 गुने 22, पाई का मान रखेंगे 22/7। और r का मान कितना दिया है, 7। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1। इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब कट गया तो उसको क्या गुना करेंगे, 22 गुना कितना देगा, 44 मीटर। तो वृत्त की परिधि कितना निकल गई, 44 मीटर। अब हम क्या चलेंगे, वृत्त की क्षेत्रफल की ओर। तो वृत्त की क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त की क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाई
आर के स्क्वायर मतलब कितना बार गुना होगा, 2 बार, आर गुने आर। यहाँ पाई का मान हम कितना रखेंगे, 22/7, और आर का मान कितना रखेंगे, 7 गुने 7। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब 22 और 7 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 154 मीटर स्क्वायर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें।